दोस्तों, आज बहुत ही अहम और सेंसिटिव इशू लेकर आपके सामने हूँ। ये बात है महिला सुरक्षा की और एक लेटर वायरल हो रहा है पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर, जो कि जींद की महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि वो लेटर लिखा है सीधा मुख्यमंत्री नायब सैनी को और यौन शोषण के आरोप लगे हैं जींद के ही एसपी और वहाँ की मौजूद जो बाकी की ऑफिसर्स हैं, डीएसपी या एसएचओ, उनके खिलाफ की वो भी इस मामले में शामिल है। ये लेटर में बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर भी आपको बताऊंगी। लेकिन ये लेटर में लिखा क्या है, एक बार सुनिए। बतौर महिला बड़ा ही इस लेटर को पढ़ के मन विचलित भी हुआ, चिंता भी हुई। और अगर आप भी सोच रहे हैं तो इसको सुनकर आप भी जरूर परेशान कहीं ना कहीं जरूर होंगे कि महिला सुरक्षा की जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सुरक्षा होगी कब, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। सेवा में मुख्यमंत्री सर श्री नायब सैनी जी, निवेदन है कि मैं जींद में ड्यूटीरत एक महिला पुलिस कर्मचारी हूं। मैं अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी से निभाती हूं। एसपी सभी सुंदर महिला कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। हमारे एसपी सर, जिनकी पत्नी और बच्चे गुरुग्राम में रहते हैं। एक दिन महिला थाना जींद के एसएचओ मुझे अपने साथ एसपी निवास के रूम तक ले गई। उस वक्त कोठी पर गेटमैन, बाहर सिक्योरिटी के सिवा घर में कोई नहीं था। एसपी ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। जब मैं चाय बनाने के लिए गई, वापस आई तो मैडम एसएचओ वहां नहीं थी। एसपी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं वहां से बाहर भागी, जाके एसएचओ को, जो मैडम थी बाहर बैठी थी, उनको बताया तो उन्होंने कहा कि प्रमोशन के लिए अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है। ये बड़ी बात है कि और फिर उसके बाद वो आगे लिख रही हैं कि मैंने अपनी बात डीएसपी मैडम को बताई तो उन्होंने भी कहा कि अपनी प्रमोशन के लिए अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है। ये बड़ी बात है। अब इस पूरे मामले को महिला आयोग ने भी संज्ञान में लिया है। हरियाणा महिला आयोग ने, रेणु भाटिया से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने एक चिट्ठी डीजीपी हरियाणा को लिखी है। एसपी जो फतेहाबाद की हैं, वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। उनसे भी हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो अभी ज़्यादा नहीं बताएंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एसपी जो जींद के हैं, जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, उनसे भी हमारी टीम ने बात की और उन्होंने कहा कि उनको फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र है। उनके पास सबूत हैं, लेकिन वो वक्त आने पर सारी चीज़ें सबूतों के साथ सामने रखेंगे। बहरहाल, इस चिट्ठी का एक और हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो लेडी हैं, वो लिख रही हैं कि सीएम सर, मैं एक बेहद गरीब परिवार की लड़की हूँ। आपकी भाजपा सरकार में मैं ईमानदारी से बिना रुपए दिए नौकरी लगी हूँ। इसीलिए नहीं कि पिता और बड़े भाई के समान हमारे अफसर ही हमारा यौन शोषण करें। माना मैं गरीब हूँ, लेकिन इज्जतदार परिवार से हूँ। अगर मैडम एसपी और मैडम एसपी सर ने अपनी ये हरकतें बंद ना की तो मेरे पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई और चारा नहीं होगा। ये बड़ी बात जो है वहाँ की जो पुलिस कर्मचारी है वो लिख रही हैं अपनी लेटर में। और एसपी और वहाँ के जो दूसरे अफसर हैं, उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएमओ के पास ही गृह विभाग है, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ही गृह विभाग है। और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर आ जाती है कि जल्द से जल्द जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच सामने आए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर ये लेटर झूठी है तो तब भी सच सामने आना चाहिए। भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है। ऐसे में जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित हो। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। महिला अपराध पर 2022 में हरियाणा में 2.43 लाख अपराधों के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 16,743 मामले महिलाओं के खिलाफ थे। ये संख्या 2021 के मुकाबले 0.5% अधिक है और पुलिस की चार्जशीट फाइलिंग दर केवल 57.2% रही। अदालत में जो पेंडिंग मामले हैं वो 90% मामले पेंडिंग है। दोष से दर केवल 13.2% है। ऐसे में जल्द न्याय की जो उम्मीद एक आम इंसान करता है, वो सोचना भी शायद
बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने पेंडिंग मामले कोर्ट में हैं। लेकिन ये जो मामला है जहां पर पुलिस कर्मचारी ही जींद की जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं वो वहां के एसपी के खिलाफ गंभीर यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं, तो रक्षक अगर भक्षक होगा तो फिर सुरक्षा कैसे होगी, और सरकार ऐसे में कितनी जल्दी उचित कदम उठाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इन्वेस्टिगेशन से सच कितनी जल्दी बाहर आएगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। और मेरा एक सवाल ये भी है कि वहां पर अभी जो जिनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं उन्हें ट्रांसफर नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ऐसे में दबाव नहीं बनाया जा सकता, उस इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने की कोशिश नहीं की जा सकती? तो क्या ये जरूरी नहीं कि वहां जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उन अफसरों का तबादला कर दिया जाए, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा जाए? हालांकि एसपी फतेहाबाद जो है आस्था, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रही हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर वहां के मौजूदा अफसरों को जिनके नाम इस लेटर में है, जिनके खिलाफ आरोप है, उन्हें ट्रांसफर तो किया ही जा सकता है। बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सरकार के ऊपर है, मुख्यमंत्री के ऊपर है कि जल्द से जल्द सच सामने आए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि महिलाओं की बात, महिला सुरक्षा की बात सभी सरकारें करती हैं। कदम कितने उठाए जा रहे हैं वो बड़ा अहम।